नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल खबरी बाजार में। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग हो चुका है बंद। क्या है मामला, इससे हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। 2025 के शुरुआत में एक बड़ी खबर सामने आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने काम को बंद कर दिया है। ये वही कंपनी है जो अपने दमदार शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। आपको याद होगा, लगभग एग्जैक्टली 2 साल पहले जनवरी में ही ये कंपनी भारत के घर घर तक पहुंची, जब इस कंपनी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर अपना रिपोर्ट रिलीज किया था। तो चलिए समझते हैं कि ये मामला क्या है और इसका भारत और अडानी शेयर्स पर क्या असर पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च कब बंद हुआ और क्यों? हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऑफिशियली अपने काम को 15 जनवरी 2025 को बंद कर दिया। फाउंडर नथन एंडरसन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने ये डिसीजन पर्सनल रीजन की वजह से लिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो काम हिंडनबर्ग ने शुरू किया था वो अपने मिशन में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ये पर्सनल रीजंस अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं और इसने और स्पेकुलेशन को बढ़ावा दिया है। फाउंडर नाथन एंडरसन का क्या कहना है, चलिए उसे जानते हैं। तो नाथन एंडरसन ने काफ़ी सारी जगहों पे ये पब्लिश करा कि मुझे अपने काम पर फ़क्र है। हमने कई बड़ी कंपनीज के गलत प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया और इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाया, लेकिन हर एक जनवरी का एक एंड होता है और मेरे लिए अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया, जो कि अब लोगों के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। क्या है स्पेकुलेशन? हिंडनबर्ग के बंद होने पर काफ़ी सारी थ्योरी सामने आई है, जैसे कि लीगल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनल चैलेंजेस। और अब इन्हीं चैलेंजेस और स्पेकुलेशंस को हम डिस्कस करते हैं। तो लीगल प्रेशर, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने काम के दौरान काफ़ी बड़ी कंपनीज को एक्सपोज किया, जिनमें अडानी ग्रुप का नाम भी शामिल है। कई लॉसूट्स और लीगल थ्रेट्स इस कंपनी पर थे। पॉलिटिकल प्रेशर, स्पेकुलेशन है कि पॉलिटिकल और कॉरपोरेट दुनिया का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि एंडरसन को अपना काम रोकना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग के अंदर ही कुछ ऑपरेशंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते बंद करने की नौबत आ गई है। न्यूज़ आते ही क्या हुआ अडानी शेयर पर असर, अब इसको डिस्कस करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर काफ़ी बुरा असर डाला था। 2023 में आई रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर गिर गए थे और उनका मार्केट वैल्यूएशन लगभग $100 बिलियन कम हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मार्केट में रिकवरी भी देखी। हिंडनबर्ग ने लेकिन कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप पर ग्लोबली एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया था। यही रीजन है कि हिंडनबर्ग के बंद होने के न्यूज से अडानी के शेयर्स में एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिली। लोगों को लगता है कि अब उन्हें हिंडनबर्ग जैसे एक और बड़ा झटका नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंडनबर्ग का बंद होना एक टेम्परेरी रिलीफ है उन कंपनीज के लिए जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये विसल ब्लोअर कल्चर के लिए एक सेटबैक है। ग्लोबल इंपैक्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च का इंपैक्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव एंटिटी थी जो पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स पर अपना असर डालती थी। इसका बंद होना एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करेगा जिससे फिल करना मुश्किल होगा। ग्लोबल मार्केट्स में जो कंपनी शेडी प्रैक्टिसेस में शामिल हैं उनके लिए एक रिलीफ हो सकता है, क्योंकि अब कोई उनके ऊपर देखने वाला, नज़र रखने वाला नहीं है, तो सारे रास्ते उन्हें अब खुले हुए दिखेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस टॉप कंपनी, हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट अपने रिपोर्ट्स रिलीज किए थे, जिनमें उन्होंने एलिज्ड फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड को एक्सपोज किया। यहाँ उन कंपनीज की एक लिस्ट है जिनके अगेंस्ट हिंडनबर्ग ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश करी थी। पहले में है निकोला कॉर्पोरेशन 2020 में ये रिपोर्ट हुई थी। एलिगेशन था कि फ्रॉडलेंट क्लेम अबाउट इट्स हाइड्रोजन पावर ट्रक एंड टेक्नोलॉजी।
रिजल्ट, निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को रिजाइन करना पड़ा और सीईसी और डीओजी ने उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वहीं क्लोवर हेल्थ 2021 में इन्होंने रिपोर्ट जारी करी थी, जहां पे एलिगेशन था कि मेडिकेयर एडवांटेज इंश्योरेंस कंपनी पर अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस थे। रिजल्ट, क्लोवर हेल्थ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल और स्टॉक प्राइस गिर गया। फिर एक है लॉर्ड्सटाउन मोटर, 2021 पर इस पर इन्होंने रिपोर्ट करी जारी। वहां पर एलिगेशन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर पर प्री ऑर्डर्स के फेक क्लेम्स और प्रोडक्शन चैलेंजेस का एक्यूजेशन। रिजल्ट, सीईओ और सीएफओ को रिजाइन करना पड़ा और स्टॉक वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड हुई। फिर आते हैं कांडी टेक्नोलॉजीज, 2020 में इसके अगेंस्ट भी इन्होंने रिपोर्ट जारी करी, जहां पे एलिगेशन था कि चाइनीज ईवी कंपनी पर रेवेन्यू फैब्रिकेशन का चार्ज लगाया गया था। रिजल्ट, स्टॉक प्राइस गिरा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी काफी वीक हो चुका था। वैसे ही पांचवी कंपनी है जॉय करके, जो 2020 में इन्होंने एलिगेशन था कि चाइनीज लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रेवेन्यू फ्रॉड और फेक ट्रांजेक्शन के एक्यूजेशंस थे। वहीं रिजल्ट क्या आया, कंपनी की शेयर की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई। फिर इन्होंने छठी सबसे बड़ी कंपनी एलोन मस्क की कंपनी ट्विटर, जिसे अब हम एक्स के नाम से जानते हैं, 2022 पर उस पे एलिगेशन लगाया, स्पैम बॉट अकाउंट्स और मिसलीडिंग यूजर स्टैटिस्टिक्स का इशू उठाया, जहां पर रिजल्ट आया कि एलोन मस्क के एक्यूजेशन के दौरान ये एलिगेशन इंपॉर्टेंट बन गए। मतलब ट्विटर जब एक्स नहीं बना हुआ था तब ये एलिगेशन उन्होंने डाल दिए थे, पर फिर भी एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और वो आज एक्स बन चुका है। वहीं अडानी ग्रुप सबसे हॉट टॉपिक है। अडानी ग्रुप को इन्होंने 2023 में एलिगेट करा, जहां पे इन्होंने एलिगेशन लगाए कि स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉड का एक्यूजेशन। रिजल्ट, अडानी ग्रुप के शेयर में शार्प डिक्लाइन आया और कंपनी की रेपुटेशन को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं ब्लॉक करके एक कंपनी है, 2023 में उस पे एलिगेशन भी लगाए थे, जहां पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी पर फेक यूजर अकाउंट और इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स के एलिगेशंस थे। रिजल्ट क्या हुआ, स्टॉक प्राइस टेम्परेरी डिक्लाइन हुए और क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। वहीं वेल टावर करके एक कंपनी थी, उस पे एलिगेशन था कि हेल्थ केयर REIT रेट पर डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस और इनसाइडर डील्स के एक्यूजेशंस थे। वहीं कंपनी को ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस पे अटेंशन देना पड़ा। वहीं पर ईशान इंटरप्राइजेस करके एक कंपनी है, उस पर इन्होंने रिसेंटली 2023 पे एलिगेट करा कि कार्ल ईशान के फर्म पर ओवर वैल्यूएशन और हाई लेवरेज का एक्यूजेशन था। वहीं रिजल्ट ऐसा हुआ कि फर्म के स्टॉक वैल्यू और मार्केट रेपुटेशन पे काफी भारी इंपैक्ट पड़ा। ये लिस्ट उन कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज की है जिनके अगेंस्ट हिंडरबर्ग रिसर्च ने अपनी कंट्रोवर्शियल और दमदार रिपोर्ट रिलीज की थी। इन रिपोर्ट्स का अक्सर ग्लोबल मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट होता था, जो कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस और क्रेडिबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता था। हिंडरबर्ग रिसर्च का बंद होना एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है। ये एक ऐसे समय पर आया है जब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करने की जरूरत और ज्यादा थी। इसका भारत के उद्योग जगत और अडानी शेयर पर असर देखना इंटरेस्टिंग होगा। नथन एंडरसन का ये कदम समझना फिलहाल काफी ज्यादा मुझे ट्रिकी और मुश्किल लगता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हिंडरबर्ग ने अपने काम से एक लेगेसी छोड़ दी है जो लोगों को याद रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस, लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारे चैनल खबरी बाजार को। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है। किसी भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की कंसल्टेशन जरूर लें। धन्यवाद।